आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से सारी प्रोसेस करने के लिए किसी भी ब्राउज़र को आप यहाँ पर ओपन करेंगे और ब्राउज़र में यहाँ पर आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल भी कंप्यूटर की तरह अब यहाँ पर तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ epfindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना यूएनए नंबर, उसका पासवर्ड और कैप्चा डालकर इसमें लॉगिन हो जाना है। जिसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, इसे जो है यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल बताई जा रही है, इसे आपको चेक कर लेना है कि क्या आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका जो बैंक डिटेल वगैरह है ये सारी सही सबमिट है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं व्यू मेनू में, जहाँ से हम जो है अपनी पासबुक चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम कितना पीएफ का पैसा यहाँ से विड्रॉल करने वाले हैं। यहाँ पर पासबुक में आप व्यू फुल पासबुक पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपकी पूरी अभी तक जितनी की सर्विस आपने की है उस पूरी सर्विस हिस्ट्री की पासबुक और आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है यहाँ पर आपको बता देगा। जैसे कि इस बंदे की जो पासबुक मैंने यहाँ पर खोल रखी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर और नियोक्ता शेयर का मिलाकर कितना पैसा है ये दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको एम्प्लॉय शेयर, नियोक्ता शेयर और पेंशन अंशदान तीनों तरह का यहाँ पर पैसा दिखा देता है। और ये तीनों तरह का पैसा ही आज हम यहाँ पर जो है विड्रॉल करना ऑनलाइन देखेंगे, यानी कि पूरा पैसा पीएफ के अकाउंट में आपका जितना भी पूरा पैसा है वो कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हमारा यहाँ पर निकलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्प्लॉय शेयर में यहाँ पर है 30,725 रुपये। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर यानी कि नियोक्ता शेयर में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 9,116 रुपये। तो इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। साथ ही हमें पेंशन का भी अमाउंट यहाँ पर निकालना है, तो उसे भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, जो कि है 20,719 रुपये। इस तरह से यदि टोटल देखा जाए तो 60,560 रुपये यहाँ पर निकलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको नोट करनी है कि यहाँ पर 25,000 रुपये इस बंदे ने पहले ही निकाल लिए हैं, जिसे हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि अब टोटल 35,560 रुपये हमारा पीएफ से विड्रॉल होने वाला है इस पर्टिकुलर स्थिति में, इस जो पासबुक के थ्रू हम जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर प्रोसेस पर और देखते हैं क्या प्रोसेस होने वाली है। तो यहाँ पर आपको जो है क्लाइम वाले ऑप्शन में फॉर्म 31, 19, 10C वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिसके बाद में यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट पूरा नंबर यहाँ पर डालना है, वही बैंक का अकाउंट नंबर डालना है जो बैंक का अकाउंट आपने पीएफ खाते में दे रखा है। जिसके बाद में यहाँ पर बैंक का अकाउंट आपका डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका बैंक अकाउंट चेक करेगा कि क्या वही बैंक का अकाउंट आपने यहाँ पर दिया है या नहीं। यदि आपने सही दिया है तो येस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आप यहाँ पर पीएफ विड्रॉल क्लाइम के लिए आपके पास यहाँ पर फॉर्म ओपन होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर यदि क्लिक करेंगे तो जिसमें आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है फॉर्म 19 का, जो कि फुल पीएफ विड्रॉल के लिए यहाँ पर होता है। दूसरा फुल पेंशन विड्रॉल के लिए आपको 10C यहाँ पर भरना होता है। और यदि आप एडवांस में यानी कि आपने नौकरी नहीं छोड़ी है फिर भी आपको पीएफ से पैसे विड्रॉल करना है, तो यहाँ पर फॉर्म 31 यानी कि एडवांस पीएफ के लिए आपको भरना होता है। तो हमारी जो अभी स्थिति है इसमें हम जो है फुल पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि हमारे पीएफ खाते में जितना भी पैसा है उसे विड्रॉल कर रहे हैं, जिसमें कि पेंशन का भी पैसा आएगा। तो हमें यहाँ पर फॉर्म 19 और 10C दोनों ही यहाँ पर भरने हैं। क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से अभी तक कोई ऐसी यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है कि आप अपने पीएफ का और पेंशन का पैसा इकट्ठा दोनों ही विड्रॉल एक ही फॉर्म भर के कर सके। ये यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये दोनों फॉर्म अलग अलग फिलअप करने होंगे। फॉर्म 19 अलग से फिल करना होगा और फॉर्म 10C अलग से फिल करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं, फॉर्म 19 के ऊपर क्लिक करते हैं और फॉर्म 19 को फिलअप करते हैं। फॉर्म 19 में हम कौन सा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का जो 2 कॉलम का जो पैसा है, ये पैसा ही हम यहाँ पर क्लेम फॉर्म 19 के थ्रू कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम फॉर्म 19 सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर आपको जो है पूछता है कि क्या आपको यहाँ पर फॉर्म 15G यहाँ पर सबमिट करना है। फॉर्म 50,000 से कम है और हमने यहाँ पर ऑलरेडी पैन कार्ड भी लगा रखा है, तो हमें यहाँ पर फॉर्म 15G सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, आपकी सर्विस 5 साल से कम है, तो ऐसी स्थिति में आपका TDS कटने के चांस यहाँ पर रहते हैं, तो आपको फॉर्म 15G यहाँ पर लगाने की जरूरत होती है। जो हमारा अमाउंट भी 50,000 से कम है और हमने पैन कार्ड भी लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें फॉर्म 15G सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है वही पूरा का पूरा एड्रेस आपको वैसे ही यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो राज्य है, जो प्रदेश है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट है वो इधर खुल जाएगी। इसमें से आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपकी सिटी लिखकर और आपकी सिटी का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। अब बारी आती है यहाँ पर पासबुक या चेकबुक अपलोड करने की। तो जो भी बैंक खाता आपका पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है, उसी बैंक खाते की चेकबुक या पासबुक की यहाँ पर आपको फोटो कॉपी स्कैन करके लगानी है। यह फोटो आपकी 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पासबुक को कुछ इस तरह से बना के रखा है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि क्या यह उसी साइज में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका फॉर्मेट भी JPEG है और यहाँ पर इसका साइज भी 100 से 500 के बीच में, यानी कि हमारा ये 200 के आसपास है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर चलेगा। 100 से 500 के बीच में इसका साइज होना चाहिए। तो इस पासबुक को हम यहाँ से उठाकर इसमें जो है अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस बटन पर हम करेंगे टिक कि जो भी हमारे द्वारा जानकारी दी गई है वो हमने पूरी चेक कर ली है। हमारा यूएनए नंबर एक्टिवेट है,
हमने आधार कार्ड लगा रखा है, हमने पैन कार्ड लगा रखा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इस पर जो है हमें टिक कर देना है और यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, आपके इस पीएफ खाते से जो मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर हम डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपके पीएफ विड्रॉल के लिए क्लेम यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। लेकिन अभी हमने केवल एम्प्लॉय शेयर और नियोक्ता शेयर का ही पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए क्लेम किया है। क्योंकि हम पूरा पीएफ का विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर पेंशन के पैसे के लिए भी विड्रॉल करना है, तो दोबारा से यही प्रोसेस हमें फॉर्म 10C के साथ यहाँ पर करनी होगी। तो वापस से हम यहाँ पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पासबुक में देख पा रहे होंगे, ये जो पेंशन वाला कॉलम है, इसका ये जो 20,000 रुपये का अमाउंट है, ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्म 10C भरने की जरूरत पड़ेगी। तो वापस से हम यहाँ पर क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से फॉर्म 10C 1931 वाले विकल्पों को सेलेक्ट करते हैं। वापस से अपना जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो पूरा का पूरा बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालकर वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से एस बटन पर क्लिक करते हैं कि हमने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है हाँ ये हमारा ही है। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्लाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये वापस से हमसे पूछ रहा है कि आप किस तरह के पीएफ विड्रॉल के लिए क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि हमने पूरा फुल पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 यहाँ पर क्लेम कर दिया है। अब हमें यहाँ से पेंशन के पैसे के विड्रॉल के लिए फॉर्म 10C सेलेक्ट करना है। ये हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। वापस से अपना जो आधार कार्ड में पूरा एड्रेस डाला है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी का यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दे देंगे। वापस से अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे और वापस से वही जो चेकबुक, वही जो पासबुक फॉर्म 19 यहाँ पर अप्लाई करते समय दी थी उसी को जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि इसकी भी वही सारी कंडीशन है कि जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए, साथ ही आपके फाइल का साइज 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। तो ये फाइल भी हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। वापस से स्टिक वाले बटन पर क्लिक करते हैं कि हमने हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी है वो पूर्णतः सत्य यहाँ पर है, हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब लगा हुआ है। वापस से यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अब हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर वापस से हमारा यहाँ पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पर डालेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा ओटीपी यहाँ पर जो है सबमिट हो चुका है और ओटीपी सबमिट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ आ गया है कि आपका ओटीपी यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और इससे जो है हम यहाँ पर इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सी पासबुक लगाई है, कौन से पीएफ अकाउंट के लिए।